आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच दूरी 10 मात्रक है। हम लोग को दो बिंदु दे दिया है 2, -3 और 10, y और इसके बीच हम लोग को दूरी भी दे चुका है 10 मात्रक। ठीक है, और उसमें एक हम लोग को मान छोड़ दिया है y और यही हम लोग को निकालना है। हम लोग को दिया गया है P Q के बीच दूरी और 10 मात्रक। दूरी सूत्र से PQ के बीच हम लोग दूरी निकालेंगे। PQ बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हम लोग को P और Q के बीच दूरी 10 मात्रक दिया था, तो हम लोग P का 2 और y1 हो जाए। x1 कितना, x1 है 2 और x2 है -10। उसके बाद y1 है -3 और y2 है y, और y का ही मान हम लोग को निकालना है। ये दोनों के बीच हम लोग को दूरी दे चुका है 10 मात्रक है, तो हम लोग से क्वेश्चन से कितना पूछ रहा है कि y का मान कितना आएगा। PQ हम लोग को मिल चुका है 10 मात्रक, 2 में -10 हो जाएगा -8 होल स्क्वायर प्लस -3 -y होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने देंगे। अब जब भी कोई अगर 2 है और इसके पावर में अगर ऐसा हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हटने का मतलब है इसको हम लोग 2 को एक बार 2 लिख सकते हैं, और पावर में क्या है 2 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 से 2 कैंसिल, इसलिए रूट यहाँ पे हट जाता है। तो सेम यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे 10 के स्क्वायर और बराबर -8 स्क्वायर प्लस -3 y का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे। हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हम लोग को -8 होल स्क्वायर प्लस -3 y होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसको 100 - 64 बराबर -3 y का होल स्क्वायर। तो 100 में से 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 36 बराबर -3 और y का होल स्क्वायर। इधर से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा 36 बराबर -3 और y। और जब भी अगर रूट से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर से इधर करने पर स्क्वायर हटने पर रूट आता है, तो वहाँ पर 2 मान आता है, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पे हम लोग 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस में 6 और यहाँ पे माइनस में 6, दोनों आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा -3 और -1। ये नहीं लिखा, तो यहाँ पे होगा 2 मान आएंगे, क्या क्या आएंगे, एक +6 एक -6, -3 और -y। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार हम लोग लिख सकते हैं 6 बराबर -3 y, और एक बार हम लोग लिख सकते हैं -6 बराबर -3 -1। प्लस में भी होंगे माइनस में भी होंगे। यहाँ पे हम लोग जब भी y को इधर लेकर चल जाते हैं और 6 को इधर लेकर चलाएंगे, तो y को इधर लाएंगे तो प्लस में y हो जाएगा, और 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -9, माइनस यहाँ पे 3 है, तो इसको अगर हम 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 6 इधर प्लस में है, y इधर माइनस में था, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर आ गया हम लोग को मान 9। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम लोग, y को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और -3 और 6 को अगर इधर लेके चलाएंगे तो +6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को मान आ जाएगा 3।
तो y के हमारा दो मान आया, एक -9 और एक 3, यानी कि दोनों मान पर जो PQ का दूरी आएगा 10 मात्रा का आएगा। फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग को सब पूछ रहा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना P 2, -3 और Q 10, y के बीच दूरी 10 मात्रक है। तो हमने क्या किया गया है कि PQ के बीच दूरी 10 मात्रक है, जो दिया था उसी को मैंने लिखा है। उसके बाद दूरी सूत्र लगा करके हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए, और उसके बाद PQ कितना था 10 मात्रक, तो 10 लिख दें। उसके बाद यहाँ पे x1 2 था और x2 10 था। उसके बाद y1 -3 और y2 y। अब इसको 2 - 10 करेंगे तो -8 आएगा, और इसको सेम वैसा ही रहने दें, और यहाँ से दोनों तरफ वर्ग कर दें। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से 10 के स्क्वायर हो जाएगा, और इधर पूरा रूट का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होगा, और जब भी अगर रूट हो और स्क्वायर भी हो तो रूट हट जाता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे -8 और प्लस -3 और -y का होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। तो -8 का होल स्क्वायर 64 आएगा, और इसका सेम रहने दें। 64 को जब इधर लाएंगे तो घट यहाँ पे साइन चेंज होकर के माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 36। और इसके बाद इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, और जब भी रूट से बाहर निकलता है, स्क्वायर हटने के बाद जब रूट से बाहर निकलता है कोई मान, तो दो मान लेकर बाहर निकलता है, एक प्लस में भी एक माइनस में भी। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों 6 आएगा, और इसके बराबर आएगा -3 -y। तो हमने दो भागों में बांट करके इसको 6 बराबर -3 और -y, और -6 बराबर -3 और -y दोनों समीकरण को सोल्यूशन किया। तो एक y का दो मान हम लोग को लेकर के आया, एक आया y का -9 और दूसरा आया y का मान 3। ये दोनों मान पर जो PQ का दूरी है वो 10 मात्रक आएगा। ठीक, किसी को समझना है तो बोलो।